आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है बहुत इंतज़ार था, बहुत मुंतज़िर थे कि सीक्यू की चाइनीज़ 223 की राइफ़ल आएँ जो 5.56 में होती हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को भी बहुत हमारे पास कस्टमर्स बहुत वो थी कि भाई सीक्यू की राइफ़लें कब आ रही हैं, कब आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राइफ़लें आ गई हैं सीक्यू की, जो मैं आपको सामने इसका वीलॉग जो बना रहा हूँ, इसी वजह से बना रहा हूँ कि राइफ़लें हमारे पास आ गई। हम उन्हीं प्रोडक्ट्स का वीलॉग्स बनाते हैं जो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास इम्पोर्ट हो जाएँ, और कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोगों को जो हमारे पास यानी वैरायटी में भी हो, जो हमारे पास क्वांटिटी में भी हो, ताकि जब कस्टमर्स आगे पीछे जो हमसे पूछते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि हम कस्टमर से ये कहें जनाब ये सोल्ड आउट हो गई, वो हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सीक्यू की राइफ़लें अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्ट हो गई हैं और हमारे पास स्टॉक में आ गई हैं। तो आज इसलिए इसका वीलॉग बनाने हैं, और वीलॉग बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं थोड़ी सी राइफ़लों के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, इस राइफ़ल के बारे में कि ये चाइनीज़ CQ-A मॉडल कहलाती है, 5.56 यानी कि .223 की राइफ़ल है। और जो जो इसके साथ एसेसरीज़ आती हैं वो सब मैंने आगे अभी डिस्प्ले भी में लगाया हुआ है। और हम राइफ़ल के लिए थोड़े से हम आपको इसकी चलिए फीचर्स बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि राइफ़ल को मैंने ऐसे इसलिए सेट किया हुआ था कि ताकि ये राइफ़ल थोड़ा सा सामने से फ्रंट पे आपको पहले से दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको इसकी सब पिक्चर्स और ये सब चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखिए .223 की CQ की राइफ़ल है। 0.223 में यानी 5.56 बोर है इसका। अब आप बैरल देख सकते हैं, पूरा लेटेस्ट वर्जन है इसका। ये इसका गैस सप्रेसर, और जो कहते हैं जो कहना चाहिए कि इसका फ्रंट साइड है, ये इसका मसल आ गया, यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी आ जाती है। यहाँ से अब इसके ऊपर आपने इसको चेंज भी कर सकता है, इसके साथ कुछ अटैचमेंट लगानी चाहें तो वो भी इसके साथ यहाँ पे किट आती है, वो भी आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, जो कहते हैं कि मार्केट से मिल जाती हैं। इस तरफ आ जाए तो ये CQ की मार्किंग है पूरी। और ये यहाँ पे आए तो ये हमारे पास ये इसका 30 राउंड के 2 मैगजीन आते हैं, 30 राउंड के। यहाँ पे हम इसको मैगजीन, सॉरी ये मेरे से गिर गया। अच्छा जनाब, अगर पहले राइफल को इस तरह कर लूँ क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है। ओके, ये राइफल को मैंने ये लगा दिया। अब ये मैगजीन इसमें इंसर्ट हो गया। अब जब मैगजीन इंसर्ट हो गया तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये मैगजीन रिलीज, यानी कि ये जब हम खाली होती है, जब हम इसको रिलीज करेंगे, खाली हुआ तो ये रुक गया। यहाँ से हमने इसको जैसी गोली होगी तो खुद ब खुद लेके चले जाएगा, जस्ट लाइक पिस्टल। और अगर वैसे आपने इसको रिलीज़ करना चाहें बोल्ट को, तो यहाँ पर इसको दबाइए, बोल्ट को इस तरह ये रिलीज़ कर देगा। मैगजीन रिलीज़र, मैगजीन को निकालने का बटन यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैगजीन निकाल सकते हैं आप इसको। और इसी के साथ जब हम दोनों साइड पे इन्होंने सेलेक्टर दिया हुआ है, यानी कि सेफ और फायर का। अच्छा, माइंडेड की एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो राइफल होती है ये सेमी ऑटो होती है, इसमें ऑटो का कोई फंक्शन नहीं होता। तो लोग ये कहें कि हमें ऑटो वाली चाहिए, तो ऑटो इसमें नहीं आती है। ये इन्होंने सिस्टम ही ऐसा दिया कि इसमें आप ऑटो करना भी चाहें तो इसमें नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि कुछ लोग अपने वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो राइफलें आती हैं ये इसके साथ सेमी ऑटो के साथ आती हैं। सेकेंडली, ये जब हम इस तरफ आ जाते हैं तो ये अब आप ये देखें कि ये बोर्ड का लोडिंग बोर्ड के लिए आपको ये दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है। इसी के साथ अब कुछ लोग कहते हैं कि ये क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया होता है कि जो एम्प्टी शेल्स आपके निकलते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है, ताकि आपके ये फेस की तरफ ना आए, क्योंकि हमने ये इस तरह लगाते हैं ना जब राइफल को कंधे से, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे ना आए, तो ये स्टॉपर कहलाता है। ये आपको रिफ्लेक्ट यानी इस तरफ नहीं आने देता आपके फेस की तरफ। ये आता है, ये बोल्ट रिलीजर भी कहलाता है। और इसका एक खास फंक्शन यही होता है कि जैसे हम फायर कर रहे हैं और फायर करते हुए दौरान हमने इसको दबा दिया, तो ये जो बोल्ट है ये पीछे नहीं आएगा। पीछे नहीं आएगा तो उसका जो एम्प्टी शेल होगा, जो फायर किया हुआ होता है, जो एम्प्टी केस होगा बुलेट का, वो उसी के अंदर रहेगा। ये अक्सर इसलिए किया जाता है कि जब लास्ट फायर आप कर रहे हैं और यू डोंट वांट टू यानी कि लोड इट अगेन, ये दूसरी गोली को वो चढ़ाए नहीं, तो ये इसको दबा के ये फायर किया जाता है, तो एम्प्टी शेल इसी के अंदर रहता है। नेक्स्ट फायर आपको करना होता है तो उससे पहले आपको जो एम्प्टी शेल होता है वो निकालेंगे आप, फिर दोबारा लोड करेंगे। ये एक तरह से सेफ्टी के लिए भी कहलाते हैं, ये इस तरह रखा जाता है। पीछे की साइड आए तो ये आपको ये दिया हुआ है 6 पोजीशन स्टॉक होता है। इसके अंदर 6 पोजीशन, जैसे हम अपने हिसाब से अपने जो भी आपने सेट करना होता है आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। 6 पोजीशन स्टॉक कहलाता है। या यहाँ पे आप जो भी पोजीशन आप रखना चाहें, फुल बंद करना चाहें वो रखें अपने कंधे के हिसाब से। ग्रिप इसकी बहुत अच्छी ग्रिप दी हुई है, जो इसका हैंडल ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने ये जो होल देते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि इसके अंदर वो कोई भी यानी जो कपड़े की वो लगा देते हैं कि क्लीनिंग के लिए, लेकिन ये इसी तरह आता है। ये इसका डस्ट कवर कहलाता है।
अब हम इसके ऊपर आ जाएं कि जो साइड है ये रिमूवेबल साइड है, यानी कि इसको हम हटा भी सकते हैं। ये अप एंड डाउन दिया हुआ विंडेज साइड कहलाती है, अप एंड डाउन राइट लेफ्ट, यहाँ से हम पूरी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट अप एंड डाउन हम इसको इसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जो रियर साइड है ये एडजस्टेबल है, और आगे की जो साइड है वो फिक्स साइड है। इसको हम हटाना चाहें तो यहाँ से हम इसको हटा के एम पॉइंट और दूसरी चीज़ें लगाना चाहें वो भी हम लगा सकते हैं, बहुत इजीली रिमूवेबल है। यानी इसको आप खोलिए और इसको हटा दीजिए, एम पॉइंट लगाना चाहें एम पॉइंट लगा लें। कुछ लोग स्कोप लगाना चाहते हैं तो थोड़े से हाई माउंट के साथ आप स्कोप भी लगा सकते हैं, लेकिन ये राइफल होता है हम डायरेक्ट अगर स्कोप लगाएंगे तो हमारी ये फ्रंट साइड हमारे बीच में आएगी। तो हमें कोशिश ये करनी होती है थोड़ा सा जो माउंट्स लगाएं स्कोप के वो थोड़े से ऊपर हो, यानी मीडियम रेंज के हों, यानी हाई रेंज के लगा लें, और जो थोड़े से मीडियम वाले लो पे, फिर आपको ये साइड इससे साथ आपको डिस्टर्ब करेगी आपको। बहुत खूबसूरत राइफल है। CQ क्यों मशहूर है? CQ या कोल्ट की राइफलें इसलिए मशहूर हैं कि ये राइफलें बहुत इजी राइफलें हैं, बहुत इजीली आपको डिसअसेंबल हो जाती हैं। अब आप इसको यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ एक पिन को वो किया है और मैंने इसको पूरी राइफल को खोल दिया। यहाँ से आप इसको इंटरनल पार्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। ये इसके इंटरनल पार्ट्स दिए हुए होते हैं, सेमी पोजीशन, ऑटो पोजीशन सब इसके साथ दिया हुआ है। मजीद आप इसको और डिसअसेंबल करना चाहें बहुत ईजी है, आप इसमें ये निकालिए। अब ये देखिए नई राइफल है तो दिया हुआ होता है, ये इसकी हमने बोल्ट असेंबली निकाल दी। और हम इसको असेंबल करना चाहें हम इसे नीचे लाएं और हम इसके कॉकिंग हैंडल को भी निकाल सकते हैं। और हम डिसअसेंबल करना चाहें तो इसको हम यहाँ से सिर्फ ये करें और ये हमने गन को 2 पार्ट में कर दिया, बहुत ईजीली। हम बैरल चेक करना चाहें, हम बैरल को अलग करके ईजी क्लीन करना चाहें तो हम बहुत ईजीली कर सकते हैं। इसके साथ जो हमने गैस ट्यूब दी हुई है उसको हम साफ़ करना चाहें तो गैस ट्यूब को वैसे भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें तो हम इसको गैस ट्यूब को यहाँ पे आप देखना चाहें, इसको फूंक मार के चेक करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। बैरल को चेक करना चाहें, उसकी क्रूमिंग देखना चाहें कि भाई साफ़ सुथरी है कि नहीं है, इसमें और यानी जो आपने गोलियाँ चलाई हैं उसके बाद आप इसको और क्लीन करना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं। जितनी भी ये राइफल्स होती हैं इनकी बैरल होती है इंटरनली हार्ड क्रूम होती है, तो इससे बैरल की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। साथ में इन्होंने ये आपको स्लिंग के लिए आपके दिए हुए हैंडल्स दिए हुए, और अच्छा चलिए सबसे पहले मैं इसको वापस लगा दूँ। और राइफल बहुत इजी राइफल कहलाती है, बहुत इजी राइफल्स होती हैं हमारे पास। लोडिंग में बहुत इजीली हम इसको आपको लगा सकते हैं। अच्छा जनाब, चलिए मैं इसको वापस अपनी जगह पे रखता हूँ, फिर हम थोड़ी सी और डिटेल बताते हैं जो जो एसेसरीज साथ में दी हुई हैं गन की। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 2 उन्होंने मैगजीन दिए हुए हैं 30 शॉट्स के, साथ में एक क्लीनिंग किट दी हुई है। ये देखें क्लीनिंग किट दी हुई है, ओरिजिनली इसके साथ ही आती है। ये इसके तमाम एसेसरीज, चलिए मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम। ये क्लीनिंग रॉड्स तमाम, और ये कुछ ब्रशेस वगैरह दिए हैं बैरल क्लीन करने, जो इसके लिफाफे में, और ये सब चीज़ें जो आ रही है ये सब चीज़ें इसके ये दी हुई हैं। ये इसका मैनुअल है जिसमें इसमें तमाम डिटेल्स दी हुई हैं, जो आपके जो फंक्शंस और सब बताए हुए इन्होंने इसके साथ। ये खाली बोतल देते हैं ऑयल की, यानी ऑयल इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर का मकसद ये है कि आप इसको साथ में रख के इस बोतल में कोई भी जो गन क्लीनिंग ऑयल होता है वो आप डाल के इसके साथ कैरी कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो इन्होंने इसकी एक स्लिंग दी हुई है राइफल की, ये ओरिजिनली इसके साथ आती है, आप इसको लगा के और इसको दे सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स जो एसेसरीज साथ में आती हैं गन की वो तमाम हम इसके साथ ही रखी हुई होती है। जाहिर बात है हमें कोई ज़रूरत नहीं कोई भी एसेसरीज को रिमूव करके अलग से बेचने की। अच्छा, ये जो गन आती हैं जितनी भी ये CQ की राइफल्स आती हैं, ये जो अभी जो आई हैं और जो अब जो आ रही हैं, जितनी भी राइफल्स आ रही हैं इनकी आती हैं एक ख़ास पैकिंग में आती है। मतलब ये कि ये 10-10 की पैकिंग में आती हैं, जो इनके वुडन बॉक्स होते हैं 10 की पैकिंग होती है, तो इनके साथ इनके केस नहीं होते। तो ऐसा ना हो कि आप लोग ये कहें कि जनाब ये केस इसके साथ नहीं आया, नहीं है। हाँ, अलग से आप कोई भी केस ले लें उसके अंदर इसको बहुत इजीली बहुत खूबसूरती से रख सकते हैं, लेकिन गन के साथ मैं आपको पहले ही बता दूं कि गन के साथ जो होता है ये केस नहीं आता, ये वुडन की पैकिंग में आती है। अगर आप कभी देखना चाहें तो आप आके हमारी शॉप पे देख सकते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह इसकी पैकिंग होती है। तो इसके यानी कि जो भी कार्डबोर्ड के या
जो गत्ते के डब्बे होते हैं वो उसके अंदर सेट किए जाते हैं और उसमें रखा जाता है। लेकिन ओरिजिनल पैकिंग इसी तरह होती है, गन इसी तरह आती है, 10-10 की पैकिंग में होती हैं और वो उसके अंदर रखी हुई होती हैं। हाँ, अभी जो हमने पैकिंग रखी, अभी हमने जो रखा हुआ था, केस रखा हुआ था, जैसे हमने ये केस रखा हुआ था इसके अंदर, कि हम इसके अंदर हम एडजस्ट कर लें गन को, तो हम इसके अंदर भी बहुत इजीली रख सकते हैं। लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है आफ्टर मार्केट है, हमने आगे से ये लिया हुआ है, तो ये केस इसके साथ आता नहीं है। तो अगर आपको चाहिए हो जैसे वो, तो फिर आप चेक कर लिएगा, अगर हमारे पास अवेलेबल हुआ तो फिर हम आपको बता देंगे क्या कॉस्ट है, कितने की मिलती है। लेकिन ये गन बहुत खूबसूरत गन है, बहुत तेज़ गन है, जितनी तेज़ आपकी उंगली चलेगी उतना तेज़ ये फायर करेगी। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, इसमें कोई ऑटो का फंक्शन नहीं है, ये सेफ और सेमी का सेलेक्टर है, इसमें सिंगल फायर होता है, यानी कि सेमी पे चलती है ये गन। तो बस मैंने आपको मकसद ये था कि मैं आपको बता दूं कि CQ की राइफ़ल मौजूद हैं, CQ की राइफ़ल इंपोर्ट हो गई हैं और आपके पास ये मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये मौजूद है। अब आप इसको आके जो भी आपको प्राइसेस हों, तो आप आपके नंबर आ रहे हैं इसके ऊपर, आप कॉल पे इसकी प्राइसेस ले लें। वीडियो में प्राइसेस हम इसलिए नहीं बताते कि ज़ाहिर सी बात है प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो वीडियो एक बन जाती है, तो फिर लोग कहते हैं कि आपने उस वक्त ये प्राइस बताई थी, आपकी वीडियो में ये प्राइस है। तो वीडियो में प्राइसेस इसलिए मेंशन नहीं की जाती। अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि आप वीडियो में प्राइसेस प्लीज़ बता दें, तो हम आपसे ये कहते हैं कि ऑन द डे जिस वक्त जो प्राइस चल रही होगी हम आपको उसी हिसाब से प्राइस बताएंगे, ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि वीडियो पुरानी भी हो जाती है, ऐसी बात है 1 महीने के बाद आप पूछ देंगे अब वो आइटम मौजूद है नहीं है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, प्राइसेस ऊपर हो गई हैं या प्राइसेस नीचे हो गई हैं, तो वीडियो की प्राइसेस फिर वो फिक्स नहीं रहती इसी वजह से, इसलिए वजह से बताई नहीं जाती। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने सब चीज़ें इसकी डिटेल में बता दी हैं। और भी कोई चीज़ आपको मालूमात करनी है इस गन के मुतालिक, तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर लें, नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो इमाद भाई इज़ एवर रेडी फॉर यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।